बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ठीक हो अल्लाह दे बंदे हो आज कोई बारिश ਹੁੰਦੀ पई है ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अब की बात बता रही हूँ कि बारिश बड़ी हो रही ये वीडियो तो पहले रिकॉर्ड की हुई है तो बाबा जी ईद लागे लागे है तो बच्चे तो बड़ा तंग कर रहे होंगे आप लोगों को आ लेना ओ लेना साडा आ नहीं पूरा होया ओ नहीं पूरा होया मैं आप लोगों को पिछले एक माह से अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ कि ये पार्सल आ गया वो आ गया ये लिया लेकिन शॉपिंग है ये भी पूरी नहीं हुई अभी भी इतनी लिस्ट बच्चों ने बना के रखी कि ये चीज़ें हमारी लेके आए हैं तो भाजी आ वाला ड्रावर ये हैगा चमचा खाना तो ये चमचा खाना मैं कहती हूँ दुरुस्त नहीं है तो बच्चे जो है ना वो बड़े चमचे छोटों में छोटे वड्डों में ये चीज़ें इधर उधर कर देते हैं तो मैं क्या किया मैंने कहा पिछली लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने किया था साफ लेकिन खाना बन रहा था बस थोड़ा थोड़ा मैं करके बस की अभी मैं कह रही हूँ कि मैं डीपली इसको क्लीन करूँ धो के तो रखे हुए हैं बस चमचों का सेटअप रहता है बच्चों को बड़ा सिखाती हूँ कि जगह पे ही चम्मच रखें लेकिन छोटों को ना अभी इतना पता नहीं लगता तो वो मिक्स कर देते हैं तो मैं हर चीज़ जगह पे रखती हूँ लेकिन ये भी नहीं है कि ये ओवरलोड है नहीं ऐसा नहीं है हर चीज़ की जगह है बनी हुई है कोई मैंने ज़्यादा चमचे इसमें नहीं वाड़े हुए हैं बस जितने इसके अंदर आ सकते हैं उतने मैंने रखे हैं एक दो मुझे ज़्यादा लगे तो मैंने निकाल लिए मैंने कहा वो मैं ना स्टोर में रख देती हूँ तो बस जो चीज़ें मुझे अभी रिक्वायर थी खाना बनाने के लिए ते भाजी उतो चुकी हैं इत्थे रखियाँ जब भी खाना बनाते हैं जो आपको ज़्यादा चीज़ें आपको फ़ौरन से चाहिए होती हैं वो पास पास रख लें होता तो सारा कुछ किचन में ही पड़ा है लेकिन जिस बेंच टॉप पे आप काम करिए जहाँ पे बैठी हैं वहाँ पे आप सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द जो है ना वो रख लें जो चाहिए ये नहीं भी तुसी सारा किचन ही बाहर कट के इक्को बारी रखो नहीं जो सब्जी कटनी ओदियां चीज़ां जब मसाले डाल लें तो उसकी चीज़ें उस वक्त निकाल लें ऐसे करके तरतीब के साथ तो भाजी बस ये सारी चीज़ें जो है मैंने निकालनी मैं आज इतनी मज़े की बना रही हूँ चिकन भिंडी के छड़ गल्ला तो बहुत मज़े की बनती है थोड़ा सा जैतून का ऑयल डाला अच्छा वेजिटेबल में ऑयल ज़्यादा हो तो वेजिटेबल बहुत मज़े की लगती हैं मैंने जैतून का तेल डाला है तुसी जेड़ा पाना वो पा लो पता नहीं मैं तुम दूसरी रसगुल्ला भी नहीं दसता तो वो आप उसमें बना लें तो अच्छा यहाँ पे मैंने गोश्त कड्डा था दूसरा लेकिन पैकेट मिक्स हो जाते हैं वैसे तो मुझे हिसाब होता है कि ये वाला पैकेट है मैं नाम नहीं लिखती लेकिन मुझे पता होता है तो हर औरत को अपने घर की हर चीज़ का पता होना चाहिए यही उसकी खूबसूरती है तो मैंने ये मुझे समटाइम ऐसे होता है कि वो निकालना है लेकिन कुछ और निकल आता है जैसे विंग्स निकल आए या फिर निकल आए क्या कहते लेग पीस तो आज विंग्स निकल आई मैं कहा चलो यही डाल देती हूँ डी फ्रोज हुई हैं तो बेहतर हुई हैं रात से निकाला हुआ है 2 बड़े प्याज लिए हैं उनको मैंने काटा मुझे स्लाइसिस में चाहिए क्योंकि मैंने ना इनको फ्राई सा करना है फ्राई ये नहीं भी फ्राई करके बाहर कट के रखना नो ऐसे नहीं यानी सुनहरी सा बस हमने इसको करना है इसको हमने बिल्कुल मसाले की शक्ल में नहीं बनाना कि भिंडी गोश्त मसाले की शक्ल में नहीं हमने बनाना बड़ा मज़े का करके मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी अच्छा प्याज़ों को हमने कर लेना है स्लाइसिस में तो प्याज अजे कट्टे नहीं लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि प्याज मुझे इस तरह चाहिए तो इदा दे कट के प्याज तो इन्हों कर लो तुसी कुचू मुचू करने के बाद बावजी इस तरह लेयर इसकी लैदा हो जाएगी और प्याज अच्छे से फ्राई होंगे तो इन्हों ला दो एक पासे हैं तो दूसरी तरफ मैंने कहा विंग्स का नज़ारा आसमानों से करते हैं कि किदानियाँ लग रही हैं ऊपर कैमरा आज मैंने सेट किया कि कैसी लग रही हूँ ऊपर से दिखाई हूँ नज़दीक से दिखा रही हूँ बड़ी वधिया जो है फ्राई हो गई हैं तकरीबन 70% आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है फिर इन्हें एक भांडे च काढ़ लो इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का फ्राई होके तो आप इसे निकाल लें तो इसी तेल में आप लोगों ने डाल देना है भाजी प्याज़ों को आप जिस भी ऑयल में कोई चीज़ आप फ्राई करते हो सवाई मछली के उसी ऑयल में आप बाकी का सालन प्याज कोई चीज़ और पका सकते हो बना सकते हो आप तुम मेरी गल समझ गए ना जितने में प्याज फ्राई हो रहे हैं उतनों में मैंने क्या किया उतनों में देख लो तुम मेरा हाल है फिर लगता है ज़बान को प्लास से कसना पड़ेगा कितने दिन हो गए प्याज नहीं ये जो हमारी टोंग है ना टोंग हमारी ये जो चलती है ज़बान ये जो है कसने वाली हो गई है भिंडियों को काट लिया ये जो हमारे हाथ का एक पोटा होता है ना बस उतनी मैंने भिंडियाँ काट ली हैं इतनी ही मज़े की बनेगी फिर मैंने 2 टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के उनको स्लाइसिस में काट के डाल दिया है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि मुझे मसाला नहीं चाहिए मुझे खड़ा जो है प्याज टमाटर नज़र आने इसके अंदर चाहिए तो भाजी बस ये डाले इसको करेंगे अच्छा सा फ्राई अच्छा तो बाबा जी मैं आप लोगों को ये बात बता देती हूँ कि मैंने प्याज डाला टमाटर भून रहे हैं थोड़े से बहुत मैं मैश मसाले को नहीं करूँगी खड़ा लगेगा वो मैंने विंग्स जो हैं वो मैंने फ्राई करके रख ली हैं और ये भिंडी है तकरीबन होगी
काट कूट के 3 पाव के करीब होगी, और उतना ही वो चिकन होगा। बाकी ये चीज़ें, अच्छा जो स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी, मैं कहता मलाई भी डालता, मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाली क्योंकि भिंडी ज़रा पीली पीली अच्छी लगती है। 2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया डाला, 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है, और 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है। तो बाबा जी मैं आपको बता दूं, मैं लहसुन अदरक भिंडी में नहीं डालती, बहुत कम होता है कि कभी मैं डालूं, मैं नहीं डालती हूँ। तो आप लोगों ने अगर डालना है तो इसी स्टेज पे डाल लें। और भिंडी भी आपने फ्राई करनी है तो जैसे उसको आपने फ्राई किया ना पहले, है ना, तो फिर तुसी बाद चो वही तेल से भिंडी पा के उन्होंने भी फ्राई कर लो। लेकिन मैं फ्राई वाला सिस्टम नहीं करूँगी, मैं आज ऐसे ही भिंडी डाल के फिर वो चिकन भी डाल के उसको दम पे रख दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा भिंडी को भूनूंगी ताकि यदि लेस शेस जो भी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस अभी इसी स्टेज पे मैं ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दूंगी, और हरी मिर्च भी डालनी है, वो काट के हम डाल देंगे। मैंने कहा चलो जी ईद पास पास है, लागे लगे है, तो ईद की 2-4 गल्लें कर लेते हैं। जिन्होंने कुर्बानी करनी है अल्लाह दे बंदे, इर्द गिर्द के लोगों को, गरीब रिश्तेदारों को, तो इर्द गिर्द तो दूर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ कोई गरीब है सफेद पोश है, तो उन्होंने घर तुसी ना लाजमी तौर पर ना की कहते ने गोश्त पहुँचाना है। जे तुहाडा नहीं भी दिल करता तो तुसी मेरे नाल प्यार करदे, तुसी समझो सलीका जी दे घर गोश्त भेजिया है, तो उनका ज़रूर आपने ख्याल रखना। तो पता नहीं अल्लाह दे बंदे एक ख्याल ना अल्लाह तुहानू कित्थे ते कित्थे पहुँचा देवे हैं। तो ये भिंडी इसके अंदर पा के तो उसको थोड़ा सा 3 से 4 मिनट मैंने लाजमी भूनना है। थोड़ी सी लेस ना इस तरह ख़त्म हो जाती है, यकीन करो फ्राई भी भिंडी को किया इतनी मज़े की बनेगी ना कि छड़ गल्ला दो हैं। तो जो चीज़ अच्छी बनती होती तो मैं उसकी बड़ी ना, मैं कहनी हाँ कि बहुत मैं उसकी तारीफ़ करती होती हूँ। हैं तो इधर ही मैंने जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें 2 काट के डाल दी हैं, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट, मसाले एवरीथिंग इज़ ओके। कोई भी ऐसी बात नहीं है भिंडी ते चिकन के अंदर हैगी कि जेड़ी ना तानू ना वो चंगी नहीं लगूगी मज़े की लगेगी। अच्छा फिर मैंने ये भिंडी वगैरह वो उस पर दम पे रखी है, इसको दम पे रख देना है आप लोगों ने। हैं तो फिर मैंने दूध डाला और मैंने जामे शीरी डाला, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा 2-3 क्यूब आइस के डालने हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ये पीती हूँ, तो बड़ा मज़े का ये मुझे जो है ना ड्रिंक लगता है। जब तक भिंडी जो है वो बन रही है, बहुत देर नहीं दम पे रखनी कि और ही वो गल गुल ना जाए, तो बस इतना कि आप इतना के बना के पी लें। हैं तो फिर जग से मैंने इसमें कप में डाला, मैं कहा चल तो तुहानू भी कोलों नज़ारा करवाती हूँ। ये रमज़ानुल मुबारक का पड़ा हुआ है, तो ये शीशी मुक्कन का नाम नहीं ली, तो बच्चों को नहीं ये पसंद आया ना ये वाला जो ड्रिंक है, तो इसलिए फिर ये मुक्का ही नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं इसको अब थोड़ा पी पी के इंजॉय करूँ। तुहानू पता मैं चाय लवर हूँ, जब भी ऐसे खाने के दरमियान में मुझे टाइम मिलता है तो चुक्को चाह बनाई तो पीती, फिर चाह बनाई पीती, बस ऐसा ही है। तो मैंने कहा नहीं थोड़ा ना ये चेंज करूँ, थोड़ी चाय कम करूँ, तो बाबा जी पर हुंदी नहीं और फिर मैंने ये ना उसकी जगह पे रिप्लेस किया और मैंने इसको इंजॉय किया। तो मैं इतने तुहाडे गल्लां भी कीतियां, पता नहीं की गल्लां कीतियां, पता नहीं गल्लां करदी पई या मैंने गल्लें जो है अभी शुरू ही नहीं की हैं। अच्छा तो बाबा जी मैं आपको बता दूं कि वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो कुछ ठंडा ठंडा पीने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो दम पे हंडिया रखी हुई है तो मैं यहाँ आके बैठ के ना इसको इंजॉय करती हूँ। ज़िंदगी वाकई बच्चों के साथ ही है, फैमिली के साथ ही होती है, लेकिन माएँ काम कर करके इतना थक जाती हैं कि वो कहती हैं कि कुछ लम्हात जो है वो उनके ना अकेले में भी गुजरे, यानी वो अकेली बैठे इंजॉय करें, जो उनका दिल करे वो सुकून के साथ बैठें। आपको पता है कि बच्चे जब घर होते हैं, छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं वालिदैन को, तो इसलिए माएँ बेचारी जो है ना वो सुकून को ढूंढती हैं। बेशक बच्चों के साथ सुकून है, वो एक अलग बात है। एक होता है कि बंदा अकेला भी बैठे हैं तो दिल करता है अकेले भी बैठने को, तो कुछ इंजॉय करने को, कुछ रीडिंग करने को, कुछ मोबाइल देखने को, टीवी देखने को, सुकून के साथ भी कोई आवाज़ ना दे, अम्मी आ हो गया, मम्मा ओ हो गया, मम्मा हूँ इदा हो गया। तो इस तरह ना जो हम माएँ होती हैं वो किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाती हैं। तो बाकी बच्चों के साथ बहारें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी का मकसद बन जाता है हमारा। तो बाकी मेरा कहने का मकसद ये है कि पता नहीं तीजी बारी दसन लगी कि कुछ लम्हात दिन के अपने साथ भी गुजारें। जैसे अभी मैं अपने बारे में थोड़ी देर बैठ के सोचूंगी, यानी मैं अपने बारे में ना पता फिर क्या करती होती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर क्या नकायस हैं, मैं इनको कैसे दूर करूँ, मेरी कौन सी चीज़ें हैं जो दूर करने वाली हैं, कौन सी नहीं अच्छी हैं, उन पे मैं काबू पाऊँ। और मैं यकीन करें कोशिश इतनी फिर करती हूँ उस पर काबू पाने की। डिफ़िकल्ट बहुत होता है, मुश्किल बहुत होता है अपनी ज़ात को
बदलना। तो लेकिन ये है कि अगर इंसान चाहे ना तो वो अपने आप को पूरा तो बदल नहीं सकता, लेकिन उसकी आदतें एतदाल में आ जाती हैं, यानी बहुत कम हो जाती हैं। तो फिर मैं कोशिश करती होती हूँ, जब अकेले में बैठती हूँ तो सिर्फ अपने बारे में सोचती होती हूँ, मैं फिर सबके बारे में नहीं सोचती। बस इसी लम्हात के अलावा मेरी सारी जिंदगी जेड़ी है ना वो दूजिया मारी आ और सोचे जो है कभी इधर आती है, कभी उधर से आती, कभी दाएं से, कभी बाएं से, आगे से, पीछे से, इतनी दिमाग में सोचे आती हैं। इन्हों की अपनी एक फैमिली है, सोचा नहीं मैं करनी है, तो थाडे हाथ धो के पिछे ही पै गए, पता नहीं एक मिनट च दुनिया के केड़े कोनों तो घूम घूम के आ जांदियां हैं। तो फिर इसलिए कि इस लम्हे अपने बारे में सोचती हूँ, फिर सोचे आती हैं और भी आ जाती, फिर मैं बड़ा फोकस करके झटकती हूँ कि नहीं अपने नकाइस पे नज़र डालनी है, कैसे इसको मैंने दुरुस्त करना है। ये मैं बड़े अरसे से करती हूँ और मैंने बहुत सारी अपनी हैबिट्स पे काबू पाया है जो मुझे लगता है कि ये अच्छी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ये मुझे फ़ायदा नहीं देंगी। और ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि वो काम हम अपनी ज़ात पे करें कि हमारी ज़ात से दूसरों को भी जो है ना वो सुकून मिले, हेल्प मिले, यानी तकलीफ़ ना हो हमारी तरफ से। तो इस वजह से जो है ना अल्लाह दे बंदियों ते मैं आ बनाया दूध सोडा। हमारे वक्तों में बचपन में हमने बड़ा पिया, रात को हम ये पी के सोते थे, हमारे घर बड़ा बनता था। तो ਇਹਦਾ कलर पता नहीं एडा सोहना नहीं लगता, लेकिन यकीन करें मैंने चीनी कुछ नहीं डाला, यही डाला, दूध डाला, बर्फ़ डाली और इसको इंजॉय करूँगी। मैं कहा चलो अज चाह नू छड्डो, चाह ना अज रुस जाइए आज चाहे से मैं रुस गई हूँ तो मैंने कहा चलो आज ये पीती हूँ, खाने के बाद पीऊँगी, इंजॉय करते हैं इसको। आए ਤੁਹਾਡੇ सदके जावां, तुसी एड्डा वड्डा लैक्चर सुनिया है हौसला भी हौसला है। तो मैं वाकई अवाम का हौसला है। तो बाबा जी बस ड्रिंक पिया तो अज तो डस्टर पता नहीं कितने भज गए। मैं कहनी मैं हथ ना किन्नी बारी टेबल साफ़ किया, हूँ तुम मैनू कुछ क्यों ना। ये दही बड़ा ही बेस्ट है, नेचुरल योगर्ट है, ग्रीक स्टाइल है, मतलब गाढ़ी जिसमें बिल्कुल पानी नहीं होता वो है, और बड़ा ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर और टेस्ट है, अच्छी है ये वाली योगर्ट है। तो भाजी जेड़ी चीज़ नज़र नहीं आवे स्क्रीन शॉट इधर से वीडियो से लेके कोलों करके देख लिया करें, पता लग जाएगा कौन सी वो ब्रांड की है तो केड़ी आ। तो मैं ना जस्ट ये दही, आज मैं पानी वाला रायता नहीं बनाऊंगी, मैं अक्सर पानी डालती हूँ, नमक पाया तो बाकी वो थोड़े से पुदीने के पत्ते पड़े थे वो हरी मिर्च काट के डाल के यही बनाऊंगी, इस तरह बनाऊंगी क्योंकि हरी चटनी डी फ्रोज नहीं की तो इसलिए फिर मैंने यही डाल लिया। तो मैं क्या उन्होंने बड़ा टाइम लग जाना तो यही कट्टो पाओ तो अज इदा ही खाओ, ये भी बड़ी मज़े की लगी, सब्ज़ी के साथ मज़े की लगती है। तो मैं आपको बताने लगी थी पानी डाल के रायता बनाती हूँ तो तुसी इन्ने चंगे हो, मैनू कभी नहीं कहा पानी वाला रायता। यकीन करें ये गाढ़ा आज बनाया, एक घूंट पानी का नहीं डाला, लेकिन ये इतना थिक है ये मेरे बड़े हलक को लगा। यानी गाढ़ा रायता मुझे नहीं पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा पतला सा बनाती हूँ, बड़ा मज़े का रनिंग सा लगता है। और दिमाग में एक और भी बात है कि सारी उम्र समोसे पकोड़े नान टिक्कियों के साथ पतला ही रायता खाया है बाज़ार से ले लेके तो इस वजह से ना वही दिमाग में बड़ा हुआ है कि रायता वही हुंदा है, तो गाढ़े की पहचान नहीं है मेरे दिमाग को सही गल दसा, इतनी हमने जाली नकली चीज़ें खाई हुई हैं कि यकीन करो वो जो रियल होती हैं बिल्कुल खालस, उसकी ब्रेन को पहचान ही नहीं है कि ये सही है वो अब दिमाग ने सारी उम्र एक ही चीज़ देखी है, आंखों ने एक ही चीज़ देखी है, खाई है, पी है, टेस्ट एक तरह का ही चखा है, वो ही सही लगता सानू है। तो भाजी इत्थे भुखिया मसाला, तो हमारा गोश्त ये दही चिकन ये ला भिंडी चिकन बन गया। भिंडी मेरी फेवरेट वेजिटेबल है, वो बन गया है। तो वो मैंने जो है ना वो एक साइड पे रख दिया, आखिर में एक दो दफ़ा भून के बस 1-2 मिनट ऑयल निकल आया तो साइड पे कर दिया, ठीक है। अच्छा ये मैं जो ग्रोसरी लेके आई थी इसमें सिर्फ सलाद के पत्ते हैं और शिमला मिर्चें मुझे चाहिए। कोई मैंने कहा रेसिपी बन जाती है बड़ी पिज़्ज़े में इस तरह डालने की, पिज़्ज़े की है मेरी कि चलो मैं ये बनाऊंगी। ग्रोसरी के बारे में किसी ने पूछा आप उसका नहीं बताती कहाँ से लेती हैं, कारफोर से ले लेते हैं और ल्यूक्लेयर से ले लेते हैं और इंटरमार्चे से, ये 3 से हम लेते हैं। और अगर मुझे फ़ौरन से कोई चीज़ चाहिए होती है तो आपको पता है लिडल जिंदाबाद, तो करीबी लिडल है तो वहाँ से भाग के ले आते हैं, बिल्कुल करीब है। तो जिद्दां साढ़े एक नुक्कर ते दुकान होंदी है ना इदा लिडल आ, तो वहाँ से चीज़ ले आते हैं, वहाँ पे भी वेजिटेबल सारी मिल जाती हैं। तो भाजी बताने का मकसद ये है कि किसी ने कमेंट किया था कि बताएं ग्रोसरी का, बताती नहीं कहाँ से लेती, ये मैंने आपको बता दिया। करीबी ये मार्केट है, यहाँ से ही हम बाई करते हैं और इनके बाबा ही चीज़ें लेके आते हैं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती।
वही सारी ग्रोसरी लेके आते हैं। मैं बस जैसे कभी गोश्त भी वही लेके आते हैं, लेकिन सम टाइम मुझे कोई चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है तो तुहानू भी पता मैं आपको साथ लेके करीबी स्टोर पे चली जाती हूँ। तो वहाँ से मैं लीडर से ले आती हूँ कोई चीज़ छोटी मोटी जो मुझे चाहिए होती है, कोई सलाद के लिए वेजिटेबल कोई चाहिए तो मैं ले आती हूँ, लेकिन इनके बाबा ही लेके आते हैं। इसलिए फिर मैं आपको कभी ये चीज़ दिखाई नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में कभी जाऊंगी तो मैं आपको वहाँ से शॉपिंग करते भी दिखा दूंगी। तो एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो ओवन है, ये जो चूल्हे के बारे में बड़ा हाय अल्लाह हुना तंदूर के बारे बड़ा पूछ ले, तो इसका इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग बाय इजीली कर सकते हैं। तो फिर रोटियां पकी देख किड्डियाँ सोहनियां रोटियां, मैं कहनी आज मैंने वड्डी वड्डी रोटी पकाई है। मेरा दिल कर रहा था कि इस तरह की रोटी बनाऊँ। मैंने सारी चौपड़ ली, ऊपर मैंने ऑयल लगाया, नहीं मक्खन लगा लिया। मैं आपको बात बताऊँ वेजिटेबल के साथ दोपहर में चौपड़ी रोटी इतनी स्वाद की लगती, इतनी मज़े की लगती है ना कि बंदे का दिल करता कि खाई जाइए, इन्नी मज़े की रोटी लगती। तो मैं रोटी लवर भी हूँ। मुझे अच्छा मैं बताया भी था कि मुझे दुनिया जहान के खाने मेरे आगे पड़े हों और एक तरफ वेजिटेबल हो रोटी हो, मैं वो खानों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराऊंगी। मैं जो मुझे पसंद है खाना यही देसी, तो मैं इसको बहुत मज़े से बड़े शौक़ से खाऊंगी कि पता नहीं मुझे दुनिया में ये कौन सी चीज़ मिल गई है। यही मेरा पसंदीदा खाना है, यही मेरी फेवरेट फूड है। तो इस पे बेटी को प्लेटर रेडी करके दे रही हूँ। रोटी पे ही सालन रखा, दही रखा, सलाद रखा। वो आपने सेपरेट प्लेट में रखनी है, सारी चीज़ें रख लें। मैंने रोटी के ऊपर ही सारी डाल दी हैं। मैं क्या आपस दी गल घर दी गल। तो ये फिर ना बाकी मैंने सबकी प्लेटों में ही आज डाल दिया। देखो अल्लाह दे बंदो, अब मैं कोलियों में लैदा डाल के देती या मैं प्लेट से पौंदी, प्लेट बहुत ही लिबड़नी सी ना ज़्यादा प्लेट सालन से लिबड़ेगी। अब तो रोटी लिबड़ेगी वो खा लेंगे हम, लेकिन भांडे लिबड़ेंगे तो वो धोने किसने हैं, वो मैंने खुद इसलिए ठीक है चले जाना। हाँ जी बताएं कैसा खाना बना। थैंक यू वेरी मच आइश। माजन कैसा खाना बना? बहुत टेस्टी, सुपर डुपर टेस्टी। आपकी फेवरेट है ये लेडी फिंगर? अच्छा अच्छा ते बाबा जी अज आ वोटी घर आई इसके बगैर भी जो है ना गुजारा बिल्कुल नहीं है। मशीन जो ना पहली की ये जो बैग चीज़ है ना ये थोड़ी सी ख़राब हुई थी तो फिर उसको रिप्लेस किया है, तो ये ली है। तो अभी आके जो फिट करके जाएंगे उन्होंने इधर रख दिया मैकेनिक ने। तो मैं ना कहा चलो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ, तो बाकी मैं व्यू आपको जब फिट होती है तो फिर दिखाती हूँ। एक तो भाजी ਇਹਦਾ फायदा बड़ा, मैंने कहा चलो जी अपने कपड़े पा के पहले बिस्मिल्लाह करिए तो बरकत पाऊंगी आप कोई भी काम का आगाज अपने हाथ से किया करें। मैंने कहा चलो मैं अपने कपड़े डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे धोएंगे, सबसे पहले इसमें जाएंगे मेरे कपड़े। आपको पता है मशीन जो है वो ऑटोमेटिक है, मैं मशीन की पब्लिसिटी नहीं कर रही। इसका ये फ़ायदा होता है धोती है, सुखाती है, खुश्क करती है, विसर दे देती है कि जी अपने कपड़े काट लो। तो हवा लगाने के लिए हम फैला देते हैं, अगर नहीं तो आप फ़ौरन से उसको आयरन भी करके पहन सकते हो, यानी खुश्क होते हैं कपड़े। ठीक है, थोड़ा बहुत इशू होता होगा कि थोड़े बहुत गिले होंगे, हल्के हल्के सलाबे होते होंगे, लेकिन ड्राई होते हैं, आप फ़ौरन पहन सकते हो। तो यहाँ से हम लेंगे सरफ, ठीक है, तो इसमें हम डाल देंगे ऐसे करके। हाँ मैं तो बीच नहीं वैसे डालती। अच्छा सरफ डालना है इसके अंदर, ये वाली जो है, ठीक है। इसमें एक में आप लोग सरफ डाल दो धोने के लिए और दूसरे में फैब्रिक सॉफ्टनर डाल दें एज यू लाइक। आपने कपड़ों की खुशबू के लिए कोई सॉफ्टनर डालना है डालने, नहीं डालना तो ताड़ी मर्जी। तो बस आप लोगों ने वहाँ पे डाल के मशीन को बंद कर देना है। फिर मैं आपको मेन बटन दिखाती हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे ऑन करना है। तो बाबा जी इत्थे पता नहीं कि मैं तुम दसी जानी है, इत्थे लाइव पता नहीं दसदी पई, लेकिन मैंने कहा लाइव में बहुत देर लग जाएगी। तो मशीन को करते हैं बंद, सर्फ डाल लिया, तो बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको हम चला देते हैं, बस फिर इसको इस पे करना है, यहाँ से चलाना है, फिर यहाँ पे ऑन कर देना है इसको, तो ये धुलते रहेंगे। अच्छा तो भाजी बस दिखाते वक्त दरवाजे का हैंडल सामने कैमरे के आ रहा था तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा इधर से दिखाती हूँ। वो उसका जो है मेन बटन है पावर का, यहाँ से पहले ऑन करें फिर नीचे वाला प्रेस करते हैं। फिर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोटे पतले ऊन के, जैसे भी कपड़े जैकेट जो भी धोनी वो सारी ऑप्शन है। उस पर आप लोगों ने ये इसके बटन को कर देना है वहीं पे सेट, जहाँ पे आपने धोने, जिस तरह के कपड़े धोने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक्स।